मैं आपको आज साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से एक चैप्टर लेके आ रहा हूँ 12th क्लास का, जो अपने केमिस्ट्री में जो सेकंड चैप्टर होता है सॉल्यूशन, उसको पढ़ाऊँगा। तो उसको ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश करें। विलियन एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होता है, विलियन क्यों पढ़ते हैं, पहला इंपॉर्टेंट ये बात है, विलियन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जितने भी केमिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनमें कितनी क्वांटिटी मिलाई जाती है, उसी को ही पढ़ने के लिए अपन विलियन पढ़ते हैं। कैसे इनमें साल्ट वगैरह जो बनते हैं वो कितनी मात्रा डाली जाती है वो पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले है कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है क्या है, तो देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक्चुअल में जो डेफिनेशन इसकी आती है, कहते हैं कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलियन। कहते हैं अपन सॉल्यूशन, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूशन होता है क्या है, तो वो कह रहे हैं दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण को विलियन कहते हैं। यानी विलियन किसे कहते हैं, विलियन कहते हैं। यानी कि सॉल्यूशन होगा उसमें कम से कम जो अपनी क्वांटिटी होगी, यानी दो तो लेने पड़ेंगे पदार्थ। यानी कि फॉर एग्जांपल समझते हैं, माना कि इसमें मैंने क्या डाला है, कोई शुगर डाली, आपने पानी का भर दिया है यानी वाटर पर रखा है, और इसमें क्या डाल दिया है, शुगर, यानी शक्कर इसमें डाली है। ये शक्कर इस वाटर में घुल जाएगी तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा, यानी कहने का मतलब वो क्या तैयार होगा, आपका विलियन। यानी आपने माना कि एक निश्चित मात्रा ली, आपने कितनी ली, निश्चित मात्रा, मतलब जैसे आपने क्या लिया है, 1 लीटर लिया है, उसमें आपने क्या डाली है, माना कि आपने डाल दी है 500 ग्राम शक्कर डाल दी, तो उसमें जो ये विलियन उसके बाद घुलने के बाद जो आपको एक संगठन तैयार होगा उसे क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूशन। अब विलियन में पढ़ने के लिए कुछ घटक की जरूरत होती है, तो वो भी देखते हैं। सबसे पहले अपने परिभाषा देखी है, यानी कहते हैं कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण क्या बोलते हैं, विलियन। विलियन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी विलियन और एक होता है विसमांगी विलियन। तो इसको लिख लेते हैं। समांगी विलियन वो होते हैं जिसके अंदर क्या होगा, जो इसकी क्वांटिटी होगी, इसकी मात्रा होगी, वो एक तरह से होगी। जैसे अभी जैसे बताया मैंने फॉर एग्जांपल शुगर, जैसे और बताता हूँ, सममांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, यानी ये दोनों एक विलियन है। ये अपना होता है होमोजेनस और ये होता है हेट्रोजीनस। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल बताएं, आप अगर शुगर और प्लस वाटर का ले रहे हो तो ये कैसा है, एक जैसा दिखेगा। यानी कहने का मतलब अगर आप इस पात्र में अगर वाटर में अगर शुगर मिलाओगे, आपने एक वाटर में क्या मिलाया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नमक भी मिला सकते हो, एक ही बात है, शुगर मिलाओ या नमक मिलाओ एक ही बात है। उसका अगर घोल मिलाते हो तो यहाँ पर अगर उसके बाद घोलने के बाद देखते हो तो एक ही क्वांटिटी दिखती है आपको, उसमें शुगर और वाटर अलग अलग नहीं दिखाते, एक ही सॉल्यूशन दिखता है वो। तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, यानी समान है, मिश्रण कैसा है, समान। एक होता है विसमांगी, इसका और भी उदाहरण है, जैसे जिंक प्लस निकल, ये भी जैसे अपन क्या बोलते हैं, पित्तल बोलते हैं। और कांसा भी है, कांसा, इसका उदाहरण और भी लिखते हैं, कांसा। आपने जल के अंदर कोई कण मिलाए हैं, पत्थर के कण मिलाए हैं, तो अगर कोई कण मिला रखा है पत्थर का, तो वो क्या होगा, जल के अंदर दिखेगा। तो दो क्वांटिटी अलग अलग दिख रही है, एक जल दिख रहा है और एक पत्थर के कण दिख रहे हैं, तो वो किस प्रकार कैसा हो गया आपका विलियन, वो हो गया आपका विसमांगी। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, जो विसमांगी का उदाहरण आएगा वो आएगा पत्थर प्लस वाटर, या रेत के कण भी लिख सकते हैं, रेत प्लस अलग अलग कोई भी वाटर लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका विसमांगी मिश्रण का। अब देखते हैं इसके अंदर
कासा का भी है। कासा के अंदर जो कासा बनता है वो होता है आपके कॉपर प्लस निकल का, ये दोनों मिलकर कासा का निर्माण करते हैं। वो भी एक ही तरह की मिलती है। और एक पित्तल होती है जो जिंक प्लस निकल की बनती है। ये उदाहरण आपके समांगी मिश्रण के हैं। आगे चलते हैं, जो विलयन में तैयार जो पदार्थ को घटक तैयार करते हैं वो घटक अलग अलग है। विलयन में पदार्थ को मिलाने वाले घटक, ये 3 प्रकार के होते हैं। मेनली अपन एक ही लेंगे। एक तो होता है द्विअंगी विलयन, दूसरा होता है त्रिअंगी, और तीसरा होता है चतुअंगी। यानी द्विअंगी, मेनली अपन द्विअंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अपन सिर्फ 2 या 2 से देखते हैं, यानी 2 वाले पदार्थ लेते हैं, बाकी 3 4 का अपन मेनली काम में नहीं लेते, इतना बनाते नहीं सॉल्यूशन। तो हम मेनली किसका लेंगे? द्विअंगी का। वैसे त्रि भी बना सकते हैं, चतु भी बनाते, लेकिन तैयार नहीं करते अभी तक। तो मेनली अपन काम क्या लेंगे? द्विअंगी विलयन का। इसके अंदर देखना बाइनरी सॉल्यूशन, इसे द्विअंगी विलयन भी बोलते हैं। इसके अंदर जैसे अपन देखते हैं, मेनली अभी पढ़ा होगा पहले भी 11 पे देखते हैं, 2 प्रकार क्या होता है। देखो घटक कैसे कैसे होते हैं इसमें। एक तो होता है आपका सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। यानी ये तो होता है आपका, पता होगा सॉल्यूशन में जो 2 घटक होते हैं मेनली यही काम लिए जाते हैं। एक तो होता है सॉल्वेंट यानी विलायक, और एक क्या होता है? विलय। देखो मेनली जब कोई विलय को किसी विलायक में मिलाते हैं तभी आपका क्या तैयार होता है? सॉल्यूशन। तो उसी को देखते हैं। एक्चुअल में कोई कहेगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है, तो कहते हैं कि जब सोल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, उसकी मात्रा क्या होती है? कम। और जो सॉल्वेंट होता है यानी जो विलायक होता है उसकी मात्रा क्या होती है? अधिक। तो देखते हैं, यानी कह सकते हैं कि इसकी मात्रा क्या रहेगी भाई? शॉर्ट में देख सकते हैं, इसकी मात्रा क्या होगी उस विलयन में? अधिक। और इसकी मात्रा क्या रहेगी उस विलयन में? कम मात्रा वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे एक विलयन तैयार कर रहे हैं जिसमें वाटर तो है, अपना जल तो है 1 लीटर, और उस नमक कितना मिलाया आपने? NaCl मिलाया आपने 10 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी क्वांटिटी एक तो ये है और एक ये है। ये क्वांटिटी क्या है? कम है, मात्रा कम है, और ये ज़्यादा है। तो ये तो क्या हो गया अपना? सॉल्वेंट। और ये क्या हो गया? सोल्यूट। तो ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर जो आपने विलायक लिया है उसमें जितनी विलय की मात्रा डाली है वही क्या कहलाता है? आपका विलयन। वही तो है 2 या 2 से अधिक पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, तो वही तो विलयन है। तो एक्चुअल में यही कहानी, यहीं से निकलकर विलयन तैयार होते हैं। तो एक्चुअल में परिभाषा लिखना चाहो तो इसकी तो क्या हो सकती है? कह सकते हैं इसकी कि उस विलयन में उपस्थित कम मात्रा वाली जो विलयन तैयार होगा उसे तो विलायक बोलेंगे। इसमें क्या होगा? विलयन में कम मात्रा जो ली जाएगी वो विलय कहलाएगी। इसी को आगे तय करते हैं। अब एक्चुअल में इसको देख लेना, इसको डिनोट करने का तरीका है, जब भी आप लोगे तो इसमें सॉल्वेंट को तो ए से डिनोट करेंगे, और आगे ध्यान रखना, और जो सोल्यूट होगा उसे बी से डिनोट करेंगे। ये काम आएगी यूनिट में, तो जब फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे तब ये काम आएगी आगे। तो आगे देखते हैं अपन इसके विलयन के लिए जो अपन की सबसे इम्पोर्टेंट है कि सांद्रता की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो सांद्रता होगी, क्योंकि विलयन, अब विलयन कोई भी लेते हैं तो जैसे कोई भी चीज़ लेते हो, जैसे अपन नमक लिया था तो नमक कितना लिया तो ग्राम में लेते हैं, एक यूनिट तो होना जरूरी है। तो यहाँ पर जब विलयन तैयार करते हैं तो उसके लिए अपन को सांद्रता के पदों में देखना पड़ता है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सांद्रता की इकाइयों को पढ़ेंगे।
तो अगला टॉपिक है अपना सांद्रता की इकाइयाँ। तो उसको देखने के लिए देखो, सांद्रता की विलयन में ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि जब भी कोई विलयन बनाते हैं, जब विलयन तैयार करते हैं, तो उसमें क्या हुआ, उसका जो संगठन होते हैं, जो भी संगठन ले रहे हैं, कहने का मतलब 10 ग्राम NaCl लिया और 1 लीटर जल लिया, तो क्या उसको पद कैसे मानेंगे, उसकी कोई इकाई तो होगी नहीं चाहिए ना। तो जो भी संगठन लेते हैं वो किस में मापते हैं, उसको नापने का जो इकाई होती है, मापने का तरीका है, वो होती है सांद्रता। अब कोई पूछेगा कि सांद्रता क्या चीज़ है, तो सांद्रता को डिनोट करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग इसकी भी इकाइयाँ हैं। एक्चुअल में सांद्रता क्या है तो बता देता हूँ आपको। जब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, आपने क्या किया है, कोई भी यहाँ पर सॉल्वेंट लिया है और यहाँ क्या मिला रहे हो, जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, सोल्यूट, सॉल्वेंट यानी कि विलेय और विलायक। किसी विलायक में कोई विलेय मिला रहे, देखो इसकी मात्रा, क्योंकि हर चीज़ कोई भी होगी वो निश्चित तो लोगे नहीं, इसकी मात्रा क्या है, यानी निश्चित मात्रा है, यानी कोई भी सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, उसकी मात्रा क्या है, निश्चित है। उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें कोई भी सोल्यूट मिला रहे हो, विलेय मिला रहे हो, यानी कि जो भी आप निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा का विलायक में जब कोई भी विलेय की मात्रा मिलाई जाती है, तो उससे जो तैयार होता है, उसमें जो पद मापा जाता है उसको बोलते हैं सांद्रता। यानी कह सकते हैं कि किसी विलायक की निश्चित मात्रा में जो विलेय की मात्रा मिलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, सांद्रता। अब इसको डिनोट करने के लिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अलग अलग टर्म है, इसकी इकाइयां हैं, अलग अलग है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी इकाई है मोलरता। सबसे पहले इकाई है इसकी मोलरता।